नमस्ते दोस्तों। आधुनिक भारत या भारत के इतिहास को अगर विश्व के इतिहास के चैप्टर में से देखा जाए तो इसे एक मामूली इतिहास नहीं कहा जा सकता है। और इसके बारे में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि विरोधाभासों से भरा लेकिन मजबूत धागों से बांधा हुआ देश है भारत। इसलिए भारतीय इतिहास को समझने की कोशिश करने वाले को यह थोड़ा सा कठिन और थोड़ा अजीब लगता है। इस देश का इतिहास लगभग 75,000 साल पुराना है और इसका प्रमाण इस होमो सेपियंस मानव से मिलता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 5,000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने कृषि और व्यापार पर आधारित एक संस्कृति विकसित कर ली थी। लेकिन आधुनिक काल के अनुसार भारत के इतिहास को भी पाषाण युग और कांस्य युग जैसे अलग अलग युग में बांटा गया है। और यह पाषाण युग 5 लाख साल पहले से लेकर के 2 लाख साल पहले तक रहा। लेकिन 2 लाख साल पहले के लोगों द्वारा बनाया हुआ कुछ हथियार देश के उत्तर पश्चिम हिस्सा में खोजा गया था। लेकिन देश में कांस्य युग की शुरुआत 4,000 साल पहले सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ शुरू हुआ था। और सिंधु घाटी की सभ्यता भारत के ऐतिहासिक हिस्सा होने के अलावा प्राचीन मिस्र के साथ साथ विश्व के ऐतिहासिक सभ्यताओं में से एक है। और इसी युग के लोगों ने धातु जैसे तकनीक विकसित किया और उसके बाद तांबा पीतल जैसे चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू किया। और इस युग के बाद फिर शुरू हुआ वैदिक काल। और यह वैदिक काल 1500 ईस्वी से कुछ दिन पहले शुरू हुआ था। और इसी काल में देश के पूर्वी उत्तर हिस्सा से कुछ राजा अपने सैनिक के साथ में मजबूत टीम लेकर के आया और फिर भारत पर हमला करना शुरू कर दिया। और उस समय से भारत पर आक्रमण शुरू हो गया। और जो राजा आया वह अपने साथ मजबूत सांस्कृतिक परंपरा ले करके आया। और उनके द्वारा बोली जाने वाली संस्कृत भाषा प्राचीन भाषाओं में से एक था, क्योंकि वेदों को लिखने में भी संस्कृत भाषा का उपयोग किया गया था, जो कि 12वीं सदी के पहले लिखा गया था। और इस ग्रंथ को मिस्र ग्रंथ के बाद सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। और यह वैदिक काल आज से 500 साल पहले तक रहा। और इन सब के बीच हिंदू धर्म और इसके अलावा और भी सांस्कृतिक धर्म की नींव पड़ी भारत देश में। पूर्वी उत्तर से आए हुए लोगों ने भारत के उत्तर हिस्सा में और खास तौर पर गंगा नदी के मैदानी इलाकों में वैदिक सभ्यता का प्रसार किया। क्योंकि उस समय पानी का उतना अच्छा स्रोत नहीं था, इसलिए जो लोग भी कहीं भी निवास करते थे तो नदियों के आसपास ही निवास करते थे। और उस टाइम का उत्तरी भारत का सबसे बड़ा नदी और फेमस नदी था गंगा नदी। इसलिए गंगा नदी के मैदानी इलाके में वैदिक सभ्यता का प्रसार किया गया। और फिर वैदिक काल के बाद जिस काल का शुरू हुआ उस काल का नाम था महाजनपद। तो चलिए पहले समझते हैं कि महाजनपद का मतलब क्या होता है। महा का अर्थ है महान और जनपद का अर्थ है किसी जनजाति का आधार। और वैदिक काल के अंत में यानी 1500 ईस्वी तक देश का पूरा हिस्सा छोटे छोटे राजवंश में बंट गया था। और इसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के साहित्य में अच्छे तरह से बताया गया है, जो 1000 ईस्वी से भी पुराना है। और 500 साल पहले तक कई छोटे छोटे राजवंश जैसे काशी, कोसाला, अंग, मगध, माल्ला, चेरी, कुरु, पंचाला, मत्स्य, सुरसेना, असाका, अवंती, गंधारा और कंबोज जैसे छोटे छोटे राज्य में बंट गया। उसके बाद फारसी और यूनानी साम्राज्य के शासक ने डायरिस द ग्रेट, उसने भी लगभग 2 सदियों तक शासन किया। और फिर उस बीच जब एंट्री हुआ सिकंदर का, तो उसने एशिया माइनर को हराते हुए इस फारसी यूनानी साम्राज्य पर भी अपना जीत हासिल कर लिया। और भारत के उत्तरी पश्चिम सीमा पर पहुंचकर राजा पोरस को भी हराया और फिर पंजाब के अधिकतर इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। और इन सब के बीच मौर्य साम्राज्य का भी कुछ हिस्सा था और कुछ कहानी था। तो चलिए कुछ बात कर लेते हैं अब मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो मौर्य वंशजों का मौर्य साम्राज्य 322 ईस्वी से 185 ईस्वी पहले तक रहा। और यह साम्राज्य प्राचीन भारत के भौगोलिक रूप से और राजनीतिक मामले में बहुत शक्तिशाली राज्य था। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने इस साम्राज्य को महाद्वीप में मगध में स्थापित किया, जो कि आज के समय में बिहार है। और यह इलाका महान राजा अशोक के शासन में यह क्षेत्र बहुत उन्नति किया। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर भारत के इतिहास के बारे में यहाँ तक के बाद की कहानी जाननी है और इसके अलावा और भी डिटेल्स में इतिहास जानना है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। क्योंकि इस चैनल पर भारत की पूरा हिस्ट्री और अभी तक जितना कहानी बताए, जितना हिस्ट्री बताए, उसके बाद की पूरा इतिहास इसी चैनल पर आएगी। तब तक आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।